आप सभी को नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। आज पॉलिटी के 2 चैप्टर करेंगे। पहला हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसमें देखेंगे 48 बीपीएससी से लेकर 69 बीपीएससी तक टोटल 6 से 7 क्वेश्चन पूछा है। तो हम एक एक करके अभी डिटेल सोल्यूशन देखेंगे और काफ़ी बेसिक क्वेश्चन पूछा है। मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि पॉलिटी के वेटेज बढ़ते जा रहा है। आप देखेंगे बीपीएससी के लास्ट 3 साल में 10 से 15 के आसपास क्वेश्चन अब पूछना शुरू कर दिया है। मे भी इस साल इंक्रीज़ भी कर दे, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप देखेंगे 7 क्वेश्चन पूछा, फिर 10 क्वेश्चन पूछा, फिर 13 क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो मे भी इस बार 15-16 क्वेश्चन भी पूछ सकता है या मिनिमम 10 क्वेश्चन तो पूछेगा ही। तो मैं बोलूँगा जो पहले बीपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते थे तो काफ़ी बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इसके साथ ना यूपीएससी के जरूर क्वेश्चन करें, सारे पीवाईक्यू लास्ट 10 साल के। अगर आपको 10 साल का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है तो मैं भी अपने चैनल पे भी दिया हूँ, वहाँ से भी देख सकते हैं, और नहीं तो खुद से भी सॉल्व करेंगे। लेकिन ज़रूर आप यूपीएससी के पीवाईक्यूज ज़रूर करें, ठीक है। क्योंकि अभी देखेंगे इनका स्टेटमेंट भी आया था जो बीपीएससी के चेयरमैन है कि 40 to 50% क्वेश्चन जो होंगे वो यूपीएससी पैटर्न पे होंगे। इवन आप लास्ट 2 साल का देखें, 68 बीपीएससी देखें या 69 बीपीएससी देखें, तो इनके क्वेश्चन पेपर देख के आप समझेंगे कि 40 to 50% क्वेश्चन जो होते हैं वो यूपीएससी पैटर्न पे जा रहा है, ठीक है। चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड। तो इसका आंसर आप पॉज करके खुद से सोचें। तो इसका आंसर है 9 दिसंबर 1946। अब जो भी क्वेश्चन आए पहले आप खुद से करें और उसके बाद मेरा यहाँ पे देख लें। तो आपको क्या होगा ना कि एक मतलब माइंड में प्रैक्टिस भी हो जाएगा याद करने का, रिकॉल करने का, और दूसरा यहाँ पे भी सुन लेंगे तो कभी ये क्वेश्चन भूलेंगे नहीं, मतलब ठीक है। तो इसका आंसर है 9 दिसंबर 1946 में पहला सेशन स्टार्ट हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको बता दूं जब पहला सेशन हेल्ड हुआ था, कब हुआ था, 9 दिसंबर, ठीक है, 1946 में। और यहाँ से लेके फाइनल सबमिशन जब हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हुआ था 26 नवंबर 1949 में। तो यहाँ से टोटल डेज काउंट करेंगे आप तो देखेंगे 2 साल 11 महीने 18 दिन होते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, दूसरी इन्फॉर्मेशन, 26 नवंबर को हम कॉन्स्टिट्यूशन दिवस के नाम से, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन डे के नाम से, यानी संविधान दिवस के भी नाम से भी हम सेलिब्रेट करते हैं। और इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी में, तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। 26 नवंबर को क्या सेलिब्रेट करते हैं हम, कॉन्स्टिट्यूशन डे के नाम से, यानी संविधान दिवस के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, January 26 was selected as the date for inauguration of the Constitution because the Congress had observed it as the Independent Day in 1930. On that day, the Quit India movement was started in 1942. It was considered to be auspicious day, ठीक है। तो हुआ क्या था कि जब दिसंबर 1929 में लाहौर सेशन हो रहा था कांग्रेस का, तो उसमें से ना एक डे सेलेक्ट किया गया था 26 जनवरी, ठीक है। और इस दिन हम कंप्लीट इंडिपेंडेंट का डिमांड करेंगे और इसी दिन हम सेलिब्रेट भी करेंगे एज ए इंडिपेंडेंट। तो इस दिन को चूज़ किया गया था उस समय लाहौर सेशन में। तभी से ये दिन पूर्ण स्वराज या कंप्लीट इंडिपेंडेंस के भी नाम से जाने जाते हैं। आपसे अगर कभी क्वेश्चन पूछ दे 26 जनवरी 1930 को क्या हुआ था, तो ये आप आंसर दीजिएगा, इस दिन हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस और या पूर्ण स्वराज के नाम से भी सेलिब्रेट करते हैं, मतलब इसको जाना जाता है इस दिन को, ठीक है। तो इसका आंसर हुआ ए। नेक्स्ट चलते हैं हम, कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ द इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन, अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले ही बात किया 26 नवंबर, इसी दिन फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन सबमिट हुआ था 26 नवंबर को, इसलिए इसे संविधान दिवस के नाम से भी सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे सी राजागोपालाचारी, ये कभी कांग्रेस के प्रेसिडेंट नहीं रहे हैं, तो ये पहले ही हमारा एलिमिनेट हो गया, ठीक है। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ये 1940 से 1945 या 45 या 46 तक कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे थे, काफ़ी लंबे टाइम तक, ठीक है। उसके बाद अगर जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो ये 1929 और
1930 में, उसके बाद 46 में 1946 में ये 2 महीने के लिए प्रेसिडेंट बने थे, ठीक है। इसके बाद JB कृपलानी ही थे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे पार्टीशन के टाइम, ठीक है, इंडियन पार्टीशन 1947 में। तो इसका आंसर हो गया हमारा ए। नेक्स्ट आ जाते हैं, हाँ सारा क्वेश्चन खत्म हो गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, धन्यवाद।